औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस दफ़ा चीनी के इशू पे मीडिया ने किसानों की और गरीब आवाम की आवाज़ बुलंद की और जिससे आला अवानों तक ये मैसेज पहुँचा कि ये चीनी माफिया जो 200 रुपये चीनी ले गया है, ये 200 रुपये की चीनी नहीं है, क्योंकि किसान से जो गन्ना ख़रीदा गया था वो 350 रुपये मन था, जिससे चीनी की कीमत 100 रुपये 20 बनती थी और चीनी मालकान वो 165 और 170 रुपये, बल्कि ब्लैक में वो चीनी 200 रुपये तक चली गई थी। लेकिन मीडिया, किसान इत्तेहाद और सब ने इस आवाज़ को बुलंद किया और मीडिया की ताकत से चीनी का रेट आज 200 से कम होकर 175 और 80 में चीनी मिल रही है। ये सारा का सारा क्रेडिट मीडिया को जाता है और मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब किसानों की आवाज़ मीडिया बुलंद करता है। और इस टाइम जो सबसे बड़ा जुल्म है, अब ये देखें कि चीनी का 3.5 लाख मैट्रिक टन का टेंडर हुआ, वो कैंसिल हो गया। हम शुक्रिया अदा करते हैं राना तनवीर साहब आपका कि आपने चीनी का रेट जो था वो आपने कम कर दिया, टेंडर नहीं किया। फिर 1 लाख मैट्रिक टन का जो टेंडर हुआ उस पर उन्होंने कहा कि वो भी टेंडर कैंसिल हो गया, क्योंकि सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, मेरे गन्ने की फसल तैयार है। अगर शुगर मालकान चाहें तो 1 नवंबर क्या 15 सितंबर से भी गन्ना हम दे सकते हैं, लेकिन जानबूझकर चीनी मालकान हमसे गन्ना लेट खरीदते हैं क्योंकि किसान बेबस हो जाए, मजबूर हो जाए, वो अपने गन्ने का रेट सही नहीं ले सकता और उसने अगली फसल काश्त करनी होती है, जिससे वो मजबूरन इन शुगर मालकान के सामने आके बेबस हो जाता है और एक एक ट्राली हमारी 10-10 दिन शुगर माल फैक्ट्रियों के सामने खड़ी होती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इस साल जो हमारे साथ जुल्म हुआ गन्ने पे, हर साल केन कमिश्नर गन्ने का रेट डिसाइड करता था, लेकिन बदकिस्मती से इस साल केन कमिश्नर ने गन्ने का रेट डिसाइड नहीं किया और उन्होंने अपनी मर्जी से गन्ना 350 से लेके 400 से 400, 380 और 280 तक भी गया, लेकिन चीनी आज 165 रुपये है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, ख़ासकर जो फेडरल मिनिस्टर है राना तनवीर साहब और प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि चीनी बाहर से मंगवाने की इजाज़त ना दी जाए। सिर्फ 1.5 महीना रह गया है किसान का गन्ना तैयार होने का। अगर गवर्नमेंट कहे कि हम 1.5 महीने बाद किसान गन्ना दे तो हम तैयार हैं और शुगर चलाएं और गरीबों को और किसान को सही रेट दें। अगर आज 165 रुपये एक्स मिल है या 175 रुपये एक्स मिल है तो मेरे गन्ने का रेट 700 रुपये मन बनता है। अगर इस दफ़ा किसानों के साथ जुल्म हुआ तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे और उसका भरपूर मुकाबला करेंगे, जिस तरह मीडिया ने हमारा साथ दिया चीनी पे। इंशाल्लाह इनसे हम अपील करेंगे कि हम गरीब किसान हैं, हम अवानों पे बैठे नहीं हैं, हमारी आवाज़ भी बुलंद करें। और दूसरा जो एक कहत आ रहा है वो गंदम का, इस साल गंदम गवर्नमेंट पंजाब बल्कि चारों सूबों ने गंदम ना खरीद करके इस टाइम गंदम हमारी जो है वो हम वनडे के तौर पे अपने माल मवेशी को दे रहे हैं, क्योंकि 2100 रुपये में गंदम मिल रही है। तो वंडा हम क्यों महंगा 250 या 3800 का ख़रीदें, हम वो 2100 रुपये की अपनी गंदम अपने माल मवेशी को खिला रहे हैं। तो अगले महीने तक गंदम की शार्टेज हो जाएगी और गंदम मार्केट से नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं कि गंदम इस टाइम कहाँ कितनी पड़ी है और कहाँ मौजूद है। सिर्फ गवर्नमेंट पंजाब और दूसरी गवर्नमेंटों ने ये ऐलान करके खुशी का इज़हार कर दिया कि हमने इस साल गंदम ना खरीद के करप्शन माफिया का ख़ात्मा कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि 2200 अरब रुपए किसान को गंदम में नुकसान हुआ। हमने वो नुकसान बर्दाश्त किया तो हमने मकई काश्त की। जब मकई की फसल आई तो उसका रेट 1700 रुपये मन है आज। वो इसलिए मन है कि जो मकई से वंडा बनता था वो गंदम 2100 रुपये में मिल रही है, तो मकई वंडा मिल वाला क्यों खरीदेगा? वो गंदम से वंडा बना के बेच रहा है और इस वजह से मकई का रेट 1700 रुपये। और दूसरा जुल्म देखें कि पिछले साल 3 अरब रुपए की काटन बाहर से मंगवाई गई थी, लेकिन इस साल जो काटन की हमारी एवरेज आ रही है वो 10-12 मन से ऊपर नहीं है, लेकिन और उसका रेट 7,500 है और आज से 4 साल पहले रेट 10,000 मन था। और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी एवरेज इस टाइम 10 से 12 मन से ऊपर नहीं है।
और इस साल बारिशों की वजह से ख़ासकर भावन नगर की 2 तहसीलें हैं, तहसील फोटाबास और हरूनाबाद, अल्लाह गवाह है कि आज तक उस ज़मीनों पे हमारी पानी खड़ा है और काटन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई पूछने वाला नहीं है। किसान इस मौसमी तब्दीली से, बारिशों से, सैलाब से तबाह हो गया है, लेकिन हमारा दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। और गंदम जो पिछले साल से नहीं खरीदी उसका असर मकई पे आया, उसका असर अभी काटन पे आया। और अगर इस साल गंदम का रेट हमारी फसल काश्त होने से पहले डिसाइड ना किया तो किसान गंदम काश्त नहीं करेगा, जिससे आपको गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। क्या आपके पास इतना ज़रा मुबादला या डॉलर है कि आप गंदम बाहर से मंगवा सकते हैं? देखिए, आपके पास चीनी माफिया की तो पावर थी। इसी इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि खुदा के वास्ते चीनी ना बाहर भेजें, ना परमिशन दें, लेकिन आपने चीनी की परमिशन दे दी और आज आप चीनी बाहर मंगवाने जा रहे हैं। और इसी तरह आज हम आपको कहने आए हैं कि गंदम 2 महीने बाद आपके पास नहीं होगी, क्योंकि गंदम तो वनडे की सूरत में माल मवेशी ने खा ली है और बाकी कोई कहाँ पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी है, तो वो आप नहीं खरीद पाएंगे, जिससे मुल्क में कहत पैदा हो जाएगा। और क्या मुल्क के पास इतने ज़रा मुबाद डॉलर हैं कि हम अरबों रुपए का गंदम खरीद सकेंगे? हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से गवर्नमेंट पाकिस्तान और ख़ासकर सूबा पंजाब की गवर्नमेंट, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा जो ज़राअत का है, गंदम वहाँ काश्त होती है, काटन वहाँ है, गन्ना वहाँ है, हम आज अल्टीमेटम देने आए हैं कि जो आपने टैक्स ज़राई आबियाना ज़राई इनकम टैक्स हम पे लगाया है वो हम देने की पोजीशन में नहीं। इस टाइम हम मजबूर और बेबस हैं, 2 वक्त खाने की रोटी हमारे पास नहीं है। हम कैसे आपको ज़राई आबियाना जो आपको 300 था वो 3000 दें? 45% आप इनकम पे कहते हैं 15 लाख टैक्स। वो सर, हमारी तो इनकम 4 साल से हम नुकसान में जा रहे हैं, तो किधर आपको टैक्स दें? जिस पे एसी तहसीलदार हमारे घरों पे छापे मार रहे हैं, हमें हरासा कर रहे हैं। और कल DGFIA से हमारी मीटिंग हुई। मैं DGFIA का शुक्रिया अदा करता हूँ कि फैसलाबाद का एक AD था, हमने एक किसानों ने 20 साल से वो ऑक्शन नहीं हो रहा था, हमने ऑक्शन करके वो लाटें ली, ज़मीन ज़्यादा पैसे दिए। अगले दिन, क्योंकि उस AD का भाई जो था उस ज़मीनों पे काबिज था, यकीन करें ये सारे वो लोग हैं जिनको रोज़ वो AD बुलाता था कि यार ये ज़मीनें आप वापस करो, मेरे भाई को दो, वरना मैं आपको बंद करूँगा। 10-10 घंटे फैसलाबाद में बंद रखता था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DGFIA का, जो कल हमसे मिला, हमें टाइम दिया और सुना, और उस वक्त वो इंक्वायरी बदली। हम किसान तो ये बेबस हैं कि हम सही, किसी ने कहा है कि जो बैरोक्रेसी है इस मुल्क में, जो बैरोक्रेसी इस निज़ाम को तबाह कर रही है। आपने देखा है कि गंदम स्कैंडल पे जो एक कमेटी बनी थी कि इस पे कमेटी बनाएं और गंदम स्कैंडल पे आप इंक्वायरी करें, आप यकीन करें कि उसकी जो रिपोर्ट देने वाला शख्स है आज वो सबसे बड़ी अच्छी पोस्ट पे है। इस तरह चीनी का स्कैंडल है, इस पे कोई इंक्वायरी हुई, जो ऑडिट रिपोर्टें आई, किसी को पूछा, मसला ये है कि वो बैरोक्रेट उसमें शामिल हैं, बैरोक्रेसी शामिल है। इस वजह से हम प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं, आर्मी चीफ से अपील करते हैं कि आपने SIFC का एक बहुत अच्छा इकदाम किया है, लेकिन किसानों को बुलाएं, उनको सुने कि कहाँ कौन सी फसल काश्त हो सकती है। अल्लाह गवाह है, इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क की तकदीर सिर्फ किसान बदल सकता है। जिस तरह हमारे मुल्क की आला क़यादत ने पूरी दुनिया में जो एक अच्छा मैसेज कन्वे किया, जो हमारा मुखालफ दुश्मन इंडिया था वो हर मार्केट से अगर आपने आउट कर लिया है, तो आपके पास सिर्फ किसान है जो आपको आम बेहतर करके भेज सकता है, गन्ना काश्त करके चीनी बाहर भेज सकता है, गंदम भेज सकता है, फसल सब्जियां भेज सकता है। जिस तरह आपने सफारती तल्लुकात बहुत बेहतर कर लिए, लेकिन आप भेजेंगे क्या? वो आपको सिर्फ किसान ही दे सकता है। अगर हमें सीड आप अच्छा दें, अगर हमें आप सहूलतें दें, डीजल दें, खाद पे सब्सिडी दें, हमारे साथ बैठें, हम आपको बताएं कि यहाँ ये फसल काश्त होती यहाँ हो सकती है। यहाँ तो बैरोक्रेसी को पता ही नहीं कि गन्ना कोटा में काश्त होता है या कराची लाहौर में काश्त होता है, उसको ये नहीं पता कि गंदम दरख्त पे लगती